हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटी जल्दी जाओ और नागराज को सब कुछ बताओ। अपनी सहेलियों के साथ अपने जादुई रोड रोलर पर बैठकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। एक बार की बात है जब एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ नागलोक में घुस जाती है और नागिन की सोई हुई बेटी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। नागिन की बेटी बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आओ। चुड़ैल बोलती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे बचाने के लिए तेरी माँ इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। आज मैं तुम दोनों को बंदी बनाकर इस गुफा में कैद कर दूंगी। वहाँ नागलोक में जैसे ही इच्छाधारी नागिन को यह पता चलता है कि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ उसकी बेटी को उठाकर अपनी गुफा में ले गई है, तब वह अपनी बाकी नागिन सहेलियों को याद करती है। फिर वह नागिन अपनी सहेलियों के साथ अपने जादुई रोड रोलर पर बैठकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और चुड़ैल से बोलती है, दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को चुराने की? मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना हम तीनों नागिन बहनें तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देंगे। तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे तो लगा था इस बच्ची की माँ इसे बचाने जरूर आएगी, लेकिन ये क्या, एक साथ तीन तीन नागिन आ गई। तुम तीनों को मैं कैद कर लूंगी और इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने गुलामों को आदेश देती है, मेरे गुलामों जाओ और जाकर इन तीनों नागिन को पकड़ लो और गुफा में कैद कर दो। फिर क्या था, सभी राक्षस नागिनों को घेर लेते हैं और उन्हें रोड रोलर से उतारकर चुड़ैल के सामने कैद कर देते हैं। चुड़ैल बोलती है, शाबाश मेरे गुलामों, अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी नागिन बोलती है, नागराज अभी जिंदा है, उनके रहते तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो जल्द ही यहाँ आएंगे और तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देंगे। नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके आने से पहले ही मैं उसके पास जाकर मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। यह कहकर चुड़ैल उन सबको कैद करके नागराज को मारने के लिए निकल पड़ती है। नागिन बोलती है, अब हम क्या करें? इस चुड़ैल ने तो हमें कैद कर लिया है। अब हम अपने साथ साथ नागराज को कैसे बचाएं? तभी वह तीनों नागिन अपनी शक्तियां एकत्रित करके नागिन की बेटी को आजाद कर देती है और उससे बोलती हैं, बेटी जल्दी जाओ और नागराज को सब कुछ बताओ कि चुड़ैल ने हम तीनों को कैद कर रखा है और अब वो चुड़ैल अपने गुलामों के साथ उन्हें मारने के लिए निकल पड़ी है। नागिन की बेटी बोलती है, पर मैं वहाँ जाऊंगी कैसे माँ? नागिन बोलती है, बेटी तुम ये जादुई रोड रोलर ले जाओ। फिर नागिन की बेटी वह जादुई रोड रोलर लेकर नागराज के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। पिताजी, एक मैस्टिक वाली चुड़ैल ने मुझे और नागिन माँ के साथ साथ बाकी नागिनों को भी अपनी गुफा में कैद कर लिया है। अब वो आपको मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ी है। चलिए यहाँ से। घबराओ मत बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों के साथ वहाँ पर आ जाती है और नागराज और उसकी बेटी को वहीं घेर लेती है। चुड़ैल बोलती है, नागराज आज तुम्हारी खैर नहीं, आज मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। तभी वह चुड़ैल अपने राक्षसों के साथ नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नागराज आग उगलने लगते हैं और चुड़ैल के साथ साथ उसके राक्षस भी वहीं भस्म हो जाते हैं। उन सबको मार के नागराज और उसकी बेटी नागिन को आजाद करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वह चुड़ैल की गुफा में जाकर नागिन को आजाद कर देते हैं। एक बार की बात है, समुद्र में एक छोटे से टापू पर एक सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी बेटी के साथ रहते थे। तभी एक दिन एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर अपने दो शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुम एक काम करो, नागमणि और हमारी बेटी की रक्षा करो, मैं इस चुड़ैल को देखता हूँ। तभी वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी शैतानों के साथ नागराज पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन नागमणि और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल बोलती है,
मेरे गुलामों, इच्छाधारी नागिन नागमणि लेकर भाग रही है, जाओ और पकड़ लो उसे। फिर क्या था, चुड़ैल के दोनों गुलाम नागिन का पीछा करने लगते हैं और अपनी शक्तियों का वार भागती हुई नागिन पर करते हैं। शक्तियां लगते ही नागिन के हाथ से वह नागमणि नीचे गिर जाती है, परंतु वह अपनी बेटी को बचाकर वहां से भाग जाती है। तभी वह दोनों गुलाम उस नागमणि को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को उस नागमणि में कैद कर देती है। कुछ समय बाद नागमणि से एक रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक भूतिया नागराज बाहर निकलता है। चुड़ैल भूतिया नागराज से बोलती है, हे भूतिया नागराज, तुझे मैंने अपनी शक्तियों से बनाया है। आज से तू मेरा गुलाम है, तू मेरा हर काम मानेगा। जाओ और जाकर इच्छाधारी नागिन की बेटी को पकड़ कर लाओ। जब तक मुझे इच्छाधारी नागिन की बेटी नहीं मिलेगी, तब तक इस नागमणि का कोई भी फायदा मैं नहीं उठा पाऊंगी। तुम वापस तभी आना जब तुम्हें इच्छाधारी नागिन की बेटी मिल जाए। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। उधर इच्छाधारी नागिन एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके गांव में एक किसान के घर रहती थी। वह किसान उन दोनों की बहुत सेवा करता था और इच्छाधारी नागिन खुश होकर किसान को प्रतिदिन एक सोने का सिक्का देती थी। किसान वह सिक्का पाकर बहुत खुश होता था। वहीं भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाता और गांव में उन दोनों के पोस्टर छपवा देता है और उन पोस्टर पे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम लिखता है। एक दिन किसान घूमता घूमता इच्छाधारी नागिन के पोस्टर देख लेता है। 1 लाख सिक्के का इनाम सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, अरे मैं इच्छाधारी नागिन और इसकी बेटी की इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे दिन में केवल एक ही सोने का सिक्का मिलता है। अगर मैं उन दोनों को भूतिया नागराज को सौंप दूं, तो मुझे एक ही साथ 1 लाख सिक्के मिल जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उधर नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन से पूछती है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? आपने मुझे आज तक नहीं बताया। बेटी, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिताजी को एक दुष्ट मैस्टिक वाली चुड़ैल ने भूतिया बना दिया है। हमें तुम्हारे पिताजी को बचाना होगा। ठीक है माँ, परंतु हम पिताजी को बचाएंगे कैसे? बेटी, हमारे नागगुरु के पास एक विशाल जादुई नारंगी जेसीबी है। उस जेसीबी पर जो भी बैठ जाता है वो कभी भी नहीं हारता है और कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम जाओ और नागगुरु के पास जाकर वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ और वह जादुई नारंगी विशाल जेसीबी लेकर आती हूँ। उधर किसान भूतिया नागराज को अपने घर ले आता है। तभी भूतिया नागराज इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेता है और वह उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। किसान बोलता है, अरे भाई, 1 लाख सोने के सिक्के तो दे दो, तुम तो ऐसे ही जा रहे हो। इसे 1 लाख सोने के सिक्के का इनाम दे दो भाई, जल्दी जाओ। तभी वह दोनों राक्षस उस किसान को बहुत मारते हैं और मार मार के उसकी चटनी बना देते हैं। वह इच्छाधारी नागिन को लेकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल बोलती है, अरे तुम इच्छाधारी नागिन को लेकर आए हो, तो इसकी बेटी कहाँ है? हमें तो बस इच्छाधारी नागिन ही मिली है और नागिन को ढूंढते ढूंढते उसकी बेटी भी जल्द ही आ जाएगी। उधर नागिन की बेटी जादुई विशाल जेसीबी पर बैठकर किसान के घर जाती है। किसान वहां बैठकर रो रहा होता है। नागिन की बेटी किसान से बोलती है, मेरी माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे माफ कर दो। 1 लाख सोने का इनाम सुनकर मैं लालच में आ गया और मैंने नागिन को उस भूतिया नागराज को सौंप दिया। मुझे बताओ वह किस तरफ गए हैं? तभी किसान उसे बता देता है कि वह उसकी माँ को उठाकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल के पास गए हैं। तभी नागिन की बेटी वह जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा तक पहुँच जाती है। नागिन की बेटी को आता देखकर चुड़ैल बोलती है, मेरे शैतानों, जाओ और नागिन की बेटी को पकड़ लो। जैसे ही वह दोनों राक्षस नागिन की बेटी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह जेसीबी से टक्कर मारकर उन दोनों शैतानों को उड़ा देती है। तभी नागिन की बेटी अपनी जेसीबी से चुड़ैल को भी उड़ा देती है और अपनी माँ को आजाद कर देती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी, यह भूतिया नागराज ही तुम्हारे पिता हैं। परंतु ये ठीक कैसे होंगे? ये नागमणि ही इन्हें ठीक कर सकती है।
ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन नागमणि उस भूतिया नागराज के आगे रख देती है। तभी वह नागमणि उसे अपने अंदर कैद कर लेती है और कुछ समय बाद नागराज उस नागमणि से आजाद हो जाते हैं।